मतलब नुकसान हो रहा है बच्चों का, अस्पतालों में मरीज़ों का और तालिब इल्म ख़ास कर, उसके अलावा बाकी दीगर अदारे जैसे तहसील है, जुडिशरी है, आप अनशेड्यूल कास्ट में क्या बैकअप नहीं रहता है, तो उसका भी बड़े इम्पैक्ट उस पर है। बाकी सबसे बड़ी मेंढर की प्रॉब्लम है जो हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी रही, वो ये रही कि मेंढर में आज तक ग्रिड स्टेशन के लिए किसी ने कोई डिमांड नहीं की, ना कोई इसके लिए विचार विमर्श किया। ग्रिड स्टेशन जब तक मेंढर में नहीं होगा कोई मेंढर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ग्रिड स्टेशन खाली मेंढर में बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, बल्कि एक रोज़गार को भी ऑगमेंट करता है। ग्रिड स्टेशन में क्या होता है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। जैसे हमने लाइन लाई है रियासी से, हमने लाइन लाई है उड़ी से, और सारी लाइन को यकसू करके ग्रिड स्टेशन के अंदर मैनेज किया जाता है। वहाँ क्या है, वहाँ हम इसको कन्वर्ट करते हैं 132 kV में। 132 kV से हम इसको ले जाते हैं 33 kV में। 33 kV से ले जाते हैं हम इसको 11 kV में। 11 kV से हम इसको कन्वर्ट करते हैं 440 में। 440 से कन्वर्ट करते हैं 220 में। और बिजली की जितनी भी तफसीली लाइनें पूरा अपना फंक्शन करती हैं, कोई शार्टेज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ सिर्फ रिसीविंग स्टेशन है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है कि मेंढर के अंदर आज तक ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की कोई वर्कशॉप नहीं। यहाँ से सुरनकोट में अलग है, पुंछ में अलग है, हर जगह अपने अपने और मेंढर में वर्कशॉप नहीं है। ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए हमारे महीनों तक ट्रांसफार्मर वहाँ पड़े रहते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं एक बस्ती में गया, आपको चश्मदीद वाक़ा बताऊँ। बालाकोट जो घराटिया का इलाका है, बालाकोट उसमें क्या है, कंसेंटीना वायर, बारबट वायर पर लोगों की तारें लगी हुई देखी। वहाँ एक मोड़ा है, उसको बोलते हैं, मतलब वहाँ नज़दीक घर है मास्टर नायतुल्ला साहब का। वहाँ तारें इतने हादसे हुए हैं, वहाँ लोगों का माल मवेशी मर गया है। कुछ आप ये बताइए कि डेड वुड बाकी सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, डेड वुड पुलिस में नहीं है, डेड वुड जुडिशरी में नहीं है, बिजली में भी डेड वुड है। मैं सरकार की तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ, गवर्नर इंतजामिया इस बात का संगीन नोटिस कि कोई काम जहाँ करना है ग्राउंड पे, ग्राउंड वर्कर कोई काम नहीं कर रहा है, तो होगा क्या। इसलिए मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और गवर्नर इंतजामिया से आज अपील करता हूँ आपके इस चैनल की माध्यम से कि इसका संगीन नोटिस लिया जाए, बिजली के बुरान को ओवरकम करने के लिए, और अनशेड्यूल कट अवॉइड किया जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई लॉस हो रही है। तहसील में सर्टिफिकेट चाहिए, हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, हमें इस वक्त बच्चों की इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। जिस वक्त बिजली जाती है घंटों बच्चों को इंतज़ार करना पड़ता है। अगर 2 घंटे या 4 घंटे का कट होगा तो कट यहाँ 10 घंटे या 12 घंटे का होता है। तो आप बताइए कि 12 घंटे कौन सा बच्चा, कौन सी हमारी बहन, कौन सी बच्ची वहाँ इंतज़ार करेगी, तहसील में बैठ के घर नहीं जाएगी। लिहाजा मेरी गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि ये संगीन नोटिस लें, और इस महकमा के जितने एहलकार हैं जिनमें इनेप्टनेस है, दे शुड भी मतलब शंटीडोट, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको इनकरेज किया जाए।